चंदनपुर के व्यस्त बाजार की उस पुरानी नुक्कड़ पर, जहां बड़े बड़े अमीरों की गाड़ियां धूल उड़ाती थीं, एक मामूली अंडा बेचने वाला हर रोज अपनी किस्मत आजमाता था। लोग कहते थे कि उस छोटे से ठेले पर केवल उबले अंडे नहीं, बल्कि किसी की ईमानदारी और टूटे सपनों का बोझ बिकता था। जब शहर के सबसे रईस और घमंडी होटल मालिक ने उस गरीब को वहां से मिटाने की कसम खाई, तो एक साधारण सा इंसान रातों रात क्या कर गुजरा? क्या वो ठेला हमेशा के लिए उजड़ गया, या फिर उसी जमीन से एक नया इतिहास रचा गया? पूरी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चंदनपुर की उस व्यस्त सुबह में रमेश हमेशा की तरह सबसे पहले पहुंचता था। उसके पास ना तो बड़ा नाम था और ना ही कोई बड़ी दुकान, लेकिन उसकी मेहनत और मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। लीजिए काका, एकदम गर्मा गर्म उबला हुआ अंडा और उस पर मेरा खास भुना हुआ मसाला। सुबह सुबह पेट और दिल दोनों खुश हो जाएंगे। अरे वाह रमेश, तेरे इस मसाले का जवाब नहीं। सच कहूं तो मैं शहर के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में खा लूं, पर जो स्वाद और आत्मीयता तेरे इस छोटे से ठेले पर मिलती है वो कहीं नहीं। बस काका, आप सब लोगों का आशीर्वाद है। काम चाहे अंडा बेचने का हो या बहुत बड़ा बिजनेस चलाने का, अगर इंसान नीयत साफ रखे और ईमानदारी से काम करे तो हर काम बड़ा बन जाता है। बिल्कुल सही कहा तूने। पर बेटा, तू इतनी मेहनत करता है, कभी थकता नहीं? सुबह 4 बजे उठकर अंडे लाना, उन्हें उबालना, फिर दिन भर इस धूल मिट्टी में खड़े रहना। थकावट कैसी काका? मेरे भी कुछ सपने हैं। मैं चाहता हूं कि एक दिन मेरी खुद की एक बड़ी दुकान हो, जहां हर गरीब अमीर आ सके। मेहनत से डर गया तो सपने कैसे पूरे होंगे? ए लड़के, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तूने मेरे इतने बड़े होटल के ठीक सामने? तुझे समझ नहीं आता कि तेरी इस गंदी रेडी की वजह से मेरे होटल की शान खराब हो रही है? साहब नमस्कार, मैं तो बस अपनी मेहनत की रोटी कमा रहा हूं। सड़क का ये किनारा है, मैं किसी को परेशान नहीं करता। मेहनत की रोटी? अरे तुच्छ अंडे बेचने वाले, मेहनत की बात मेरे सामने मत कर। यहाँ बड़े बड़े अमीर और विदेशी मेहमान आते हैं। जब वे बाहर देखते हैं तो उन्हें तेरा ये धुआं उड़ाता बदबूदार ठेला दिखाई देता है। मेरे ग्राहक शिकायत कर रहे हैं। साहब, ये तो कई सालों से यहां बैठता है, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। गरीब लड़का है, काम करने दीजिए। अरे ओ बूढ़े, तू अपनी सलाह अपने पास रख। मुझे मत सिखा कि मुझे अपने होटल के बाहर क्या चाहिए और क्या नहीं। सुन बे अंडे वाले, आज शाम तक मुझे तेरा ये ठेला यहाँ से गायब चाहिए। अगर तूने ये कबाड़ यहाँ से नहीं हटाया तो मैं नगर निगम की गाड़ी बुलाकर तेरा सारा सामान नाले में फिकवा दूंगा। साहब, ये कबाड़ नहीं है, ये मेरी रोजी रोटी है। इसी ठेले से मेरा परिवार पलता है। मैं अपनी जगह साफ रखता हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ। आप मेरी रोजी रोटी मत छीनिए। ईमानदारी? अरे तेरी इस औकात के साथ तेरी ईमानदारी कौड़ियों के भाव बिकती है। तू जैसे कीड़े मकोड़ों को लगता है कि तुम बड़े बड़े अमीरों के सामने टिक जाओगे। एक बात कान खोल के सुन ले, कल सुबह अगर मुझे तेरा ये ठेला यहाँ दिखा तो तू सड़क पर भी खड़े होने लायक नहीं रहेगा, समझ गया? सक्सेना के कड़वे शब्दों ने रमेश के स्वाभिमान पर गहरा घाव किया था। उसके छोटे से ठेले को नीचा दिखाकर सक्सेना ने उसकी मेहनत और सपनों का मजाक उड़ाया था। रमेश बेटा, गुस्सा मत कर। ये बहुत अमीर और पहुंच वाला आदमी है। पुलिस और अफसर सब इसके इशारे पर नाचते हैं। तू कहीं और अपनी रेडी लगा ले, पंगा मत ले इनसे। नहीं काका, आज अगर मैं डर कर पीछे हट गया तो जिंदगी भर भागता ही रहूंगा। गरीबी कोई अपराध नहीं है और ना ही कोई काम छोटा होता है। पर बेटा, तू अकेले इतने बड़े सेठ से कैसे लड़ेगा? उसके पास पैसा है, ताकत है। तेरे पास क्या है? मेरे पास मेरी मेहनत है काका, मेरी ईमानदारी है। उसने मेरे काम को छोटा कहा ना, उसने मेरी औकात पूछी ना। अब मैं यहीं रहूंगा और इसी ठेले से उसे जवाब दूंगा। सूरज ढल रहा था और शाम का धुंधलका बाजार पर छाने लगा था। रमेश का छोटा सा ठेला
उस विशालकाय होटल के साए तले खड़ा था, जहां आने वाला कल एक बड़े तूफान का संदेश दे रहा था। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और किस्मत रमेश का पहला इम्तिहान लेने जा रही थी। अचानक उठे भयंकर तूफान ने पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। काका, मेरी टोकरी कसकर पकड़ो, हवा बहुत ही तेज है। अगर ये ठेला पलटा तो सारे अंडे जमीन पर गिरकर टूट जाएंगे। जल्दी कीजिए काका। रमेश बेटा, ये हवा और तूफान बहुत भयंकर है। तेरा ठेला नहीं थमेगा। चल, सामान की चिंता छोड़ और पास की किसी दुकान के नीचे अपनी जान बचा। नहीं काका, मैं पीछे नहीं हट सकता। ये सिर्फ अंडे नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अगर आज ये सब नष्ट हो गया तो मैं कल अपनी बूढ़ी मां को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं अपनी मेहनत को ऐसे बहने नहीं दूंगा। रमेश, अरे ओ छोटे, अकेले मत खींच, मैं आ गया हूं। हिम्मत रख भाई। शंभू भैया, आप इतनी तेज बारिश और तूफान में बाहर क्यों आए? आपको भी चोट लग सकती है। तू इस भयंकर तूफान में अपनी मेहनत और ईमानदारी को बचाने की जंग लड़ रहा है, और क्या मैं अपनी दुकान में बैठकर तमाशा देखूंगा? हम गरीब एक दूसरे के आंसू नहीं पोंछेंगे तो कौन पोंछेगा? चल भाई, जोर लगा। मेरे ढाबे की टीन वाली शेड बहुत बड़ी है, हम ठेले को वहीं सुरक्षित खड़ा करेंगे। शाबाश शंभू बेटा, भगवान तेरा भला करे। पकड़ो, थोड़ा और जोर से खींचो। बस, शेड आ गया, संभालो। शंभू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप सही वक्त पर मदद के लिए नहीं आते तो मेरी हफ्ते भर की पूरी कमाई और मेहनत पानी में बह जाती। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे शुक्रिया कैसा भाई? हम छोटे मोटे काम करने वाले लोग अगर एक दूसरे के दुख में खड़े नहीं होंगे तो ये दुनिया हमें मसल कर फेंक देगी। जब तूने उस बड़े होटल के घमंडी मालिक सक्सेना की आंखों में आंखें डालकर अपनी औकात की बात की थी, मैंने सब देखा था। मुझे तेरी हिम्मत पर गर्व है। देखा रमेश बेटा, अच्छाई और सच्चाई कभी अकेली नहीं रहती। जब इंसान नियत साफ रखकर मेहनत करता है ना, तो ऊपर वाला भी रास्ते बना देता है। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क पर चलने वाले हर शख्स की रफ्तार थम गई। लोग भीगने से बचने के लिए शंभू के शेड के नीचे इकट्ठा होने लगे। अरे भाई शंभू, एक कड़क अदरक और इलायची वाली चाय तो जल्दी से पिला दो। बाहर मूसलाधार बारिश है, पूरा शरीर ठंड से कांप रहा है। अरे वाह, इस टीन की शेड के नीचे तो गर्मा गर्म अंडों की रेडी भी है। भैया, एक बढ़िया सा डबल अंडा ऑमलेट मिलेगा क्या? इस ठंडी बारिश में कुछ तीखा, चटपटा और गर्मा गर्म खाने की जबरदस्त इच्छा हो रही है। हाँ साहब, बिल्कुल मिलेगा। अभी 2 मिनट में आपके सामने तैयार करता हूँ। एकदम गर्मा गर्म, ताज़ा मक्खन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, प्याज और अपने हाथ के बने खास मसालेदार तड़के के साथ। वाह भाई वाह, मक्खन की छन छन आवाज और मसाले की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। शंभू, मेरी चाय 2 मिनट बाद में देना। पहले मुझे भी ऐसा ही एक गर्मा गर्म ऑमलेट बना दो भाई। देखकर ही मुंह में पानी आ गया। देखा रमेश, जिसे तू अपनी तबाही समझ रहा था, वो बारिश तेरे लिए आफत नहीं बल्कि नया वरदान बनकर आई है। दिखा दे आज सबको अपने हाथ का असली जादू। जी शंभू भैया, आज किसी भी ग्राहक को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। काका, आप जल्दी से साफ प्लेट संभालिए और चटनी की कटोरियां लगाइए। हाँ हाँ बेटा, तू बस हाथ चला। आज हम दोनों मिलकर तेरा हाथ बटाएंगे। ग्राहकों को गरम गरम परोसते हैं। अरे बाप रे, क्या स्वाद है भाई। पहला निवाला खाते ही नसों में गर्माहट आ गई। ऐसा मसालेदार और जायकेदार ऑमलेट तो मैंने शहर के 5 सितारा होटल में भी नहीं खाया। तुमने इसमें कौन सा जादुई मसाला मिलाया है भाई? साहब, ये मेरी माँ के अपने हाथों से पिसे देसी मसालों का कमाल है। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी मिलावट की जगह मेरी ईमानदारी, लगन और मेहनत का असली स्वाद है। बिल्कुल सच कहा तुमने छोटे भाई। इतना स्वादिष्ट, गर्मा गर्म और साफ सुथरा खाना इतने कम दाम में मिलना आज के ज़माने में नामुमकिन है। एक और ऑमलेट बना दो मेरे लिए। पेट भर गया पर मन नहीं भरा। भैया 2 उबले हुए अंडे देना, जरा बढ़िया सा नमक और काली मिर्च लगाकर। अरे भाई, यहाँ तो पीछे लंबी लाइन लग रही है, मेरा नंबर पहले लगाना। जो बारिश रमेश का सब कुछ छीनने आई थी,
उसी बारिश ने उसकी किस्मत के दरवाजे खोल दिए थे। देखते ही देखते रमेश का पूरा सामान बिकने लगा था। रमेश, देख बेटा, तेरे सारे अंडे खत्म होने वाले हैं। मेरी आंखों पर तो भरोसा ही नहीं हो रहा। आज तक तेरे ठेले पर इतनी भारी बिक्री कभी नहीं हुई थी। काका, जब नीयत साफ हो और इरादे फौलादी हों तो हर मुसीबत खुद ब खुद रास्ता छोड़ देती है। सेठ सक्सेना ने मुझे औकात याद दिलाई थी ना, आज मुझे समझ आया कि मेरी असली औकात मेरी मेहनत है। सही कहा रमेश भाई, लेकिन जरा ऊपर देखो, उस होटल की खिड़की की तरफ। सेठ सक्सेना खिड़की पर खड़े होकर हमें ही घूर रहे हैं काका। उन्हें लग रहा था कि ये तूफान और बारिश मुझे रास्ते से हटा देगी, लेकिन मुझे यहां मुस्कुराते हुए काम करते देखकर उनका घमंड चकनाचूर हो रहा है। बेटा सक्सेना जैसे घमंडी और अमीर लोग अपनी हार इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करते। वो देख अपनी खिड़की के पास खड़े होकर गुस्से में फोन पर किसी से बात कर रहा है। उसकी आंखों में तेरे लिए साफ जहर दिख रहा है। काका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रमेश, ये तो बस शुरुआत है। इन बड़े सेठों की नफरत बहुत खतरनाक होती है। मुझे डर है कि कल सुबह वो कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी ना कर दे। आने दीजिए हर उस मुसीबत को शंभू भैया। आज इस बारिश और तूफान ने मुझे मेरी असली ताकत पहचानवा दी है। अगर मेरी मेहनत सच्ची है और नीयत साफ है तो सक्सेना चाहे जो चाल चल ले, वो रमेश के इस ठेले को यहां से हिला नहीं पाएगा। कल रात का भयंकर तूफान बीत चुका था और एक नया सवेरा रमेश के जीवन में नई उम्मीदें लेकर आया था। लेकिन सेठ सक्सेना की आंखों में पली नफरत अब भी शांत नहीं हुई थी। नमस्ते भैया, सुबह सुबह रमेश के इस छोटे से ठेले पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहिए, आज आपके लिए कौन सा स्पेशल ऑमलेट बनाऊं? नमस्ते रमेश जी। कल रात तूफान में भी आपका ठेला डटे रहने की खबरें मैंने सोशल मीडिया पर देखी थीं। लोग कह रहे थे कि इस मोड़ पर एक बेहद ईमानदार लड़का शहर का सबसे स्वादिष्ट और साफ सुथरा अंडा रोल बनाता है। आज मैं खुद आपकी स्पेशल डिश चखने और अपने दर्शकों को दिखाने आया हूं। अरे ओ ब्लॉगर साहब, कहाँ इस सड़क छाप भिखारी के गंदे ठेले पर अपना पेट खराब करने आ गए? मेरी इस 5 स्टार जैसी आलीशान दुकान में आओ। असली शाही खाना क्या होता है मैं तुम्हें मुफ्त में खिलाता हूँ। सेठ जी, अपनी जबान को जरा लगाम दीजिए। आपकी इस महंगी दुकान का खाना भले ही बासी हो सकता है, लेकिन हमारे रमेश की नीयत और उसका बनाया खाना दोनों एकदम ताजा, शुद्ध और सच्चे हैं। रमेश बेटा, तू सेठ की कड़वी बातों पर ध्यान मत दे। किसी से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत, लगन और हुनर का जादू आज पूरी दुनिया को दिखा दे। काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोहन भैया, आप आराम से बैठिए। आज मैं आपको अपने दिल से भी स्पेशल चीज बटर ऑमलेट रोल बनाकर खिलाता हूं। रमेश के हाथों में एक अजीब सी जादुई कला थी। तवे से उठती मक्खन और मसालों की सोंधी खुशबू हवा में तैरकर सीधे लोगों के दिलों को छूने लगी, जिसे सूंघकर सक्सेना का मुंह और कड़वा हो गया। दोस्तों, आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस सफाई, तेजी और प्यार से रमेश जी ये ऑमलेट तैयार कर रहे हैं, ऐसी लगन मैंने आज तक बड़े बड़े होटलों के शेफ में भी नहीं देखी। तवे से उठती ये खुशबू ही बता रही है कि आज कुछ बेहद अद्भुत बनने वाला है। भैया, खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं होता। जब आप सामने वाले इंसान को अपना परिवार मानकर पूरी नीयत से खाना बनाते हैं तो स्वाद में अपने आप ऊपर वाले की बरकत आ जाती है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि ईमानदारी के पसीने से बनी रोटी में सबसे ज्यादा मिठास होती है। क्या खूबसूरत सोच है रमेश जी। आपकी यही ईमानदारी और सादगी आपको इस भीड़ से अलग और खास बनाती है। लीजिए रोहन भैया, आपकी स्पेशल डिश तैयार है। इसे खाकर बताइएगा कि इस गरीब की मेहनत में कितनी सच्चाई है। अद्भुत, अविश्वसनीय, इतना लाजवाब और बेमिसाल स्वाद। बाहर से एकदम कुरकुरा और अंदर से इतना रसीला और चीजी। रमेश जी, मैंने देश विदेश के महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया है,
लेकिन ऐसा असली स्वाद मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। क्या बकवास है। इस मामूली अंडे वाले के ठेले में ऐसा क्या है जो मेरी हजारों रुपए की डिश में नहीं है? तू पक्का इससे पैसे खा के झूठ बोल रहा है। सेठ जी, पैसे से आप बड़ी दुकान और महंगा सामान खरीद सकते हैं, लेकिन सच्ची नीयत, हाथों का हुनर और लोगों का प्यार नहीं खरीद सकते। मैं अभी इस वीडियो को अपने 10 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ लाइव शेयर कर रहा हूं। रोहन का वो वीडियो पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। रमेश के कड़े संघर्ष, उसकी बेदाग ईमानदारी और बेमिसाल स्वाद ने हर इंसान के दिल में जगह बना ली। दोस्तों, अगर आप सच्चे हुनर और असली स्वाद की कद्र करते हैं तो आज ही रमेश के इस ठेले पर आइए। ये हमारे शहर का सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद स्ट्रीट फूड है। रमेश भाई, 2 स्पेशल चीज ऑमलेट हमारे लिए भी बना दो। हमने आपका वायरल वीडियो देखा और हम दूसरे मोहल्ले से सिर्फ आपका खाना खाने आए हैं। हाँ रमेश जी, आपकी मेहनत और ईमानदारी को हमारा सलाम है। हमें भी वो बेमिसाल स्वाद चखना है। हाँ हाँ साहब, आप सब आराम से बैठिए, मैं अभी आप सबके लिए गर्मा गर्म ऑमलेट बनाता हूँ। शंभू भैया, जरा प्लेटें लगाने में मेरी मदद कर दीजिए। अरे रमेश भाई, आज तो तेरी नियत का फल मिल गया। देख, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा था ना बेटा रमेश, जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है एक दिन पूरी दुनिया उसके कदमों में झुकती है। आज तेरी सच्चाई ने सक्सेना के झूठे घमंड को हमेशा के लिए तोड़ दिया। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सिखा दिया कि नफरत का जवाब कभी नफरत से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और काम की सच्चाई से दिया जाता है। रमेश की अटूट मेहनत और सच्चाई ने ये साबित कर दिया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपकी नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची, तो रास्ते का हर पत्थर सफलता की सीढ़ी बन जाता है। आज रमेश सिर्फ एक अंडे बेचने वाला नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए मेहनत और कामयाबी की एक मिसाल बन चुका था।